नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनू इंग्लिश क्लासेज में। कल वाली वीडियो में हमने देखा था अल्फाबेट, उसका उच्चारण और उसके अर्थ, यानी इंग्लिश में जो अल्फाबेट है उसका हिंदी में क्या उच्चारण होता है और उस अल्फाबेट के उपयोग है वो हिंदी में कौन कौन से अक्षरों के साथ होता है, जो हमारी इंग्लिश सीखने में, बोलने में, लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। आज हम उससे आगे देखते हैं। अब देखिए, जब बच्चा पहली क्लास में होता है तो उसे इंग्लिश सीखने के लिए कॉपी मिलती है। उस कॉपी के अंदर हमारी 4 लाइन होती है, जिसे हम 4 लाइन कॉपी कहते हैं। इंग्लिश कॉपी को हम क्या कहते हैं? 4 लाइन की कॉपी। वो हम बच्चे को दिलाते हैं या स्कूल वाले टीचर है वो इस तरह की कॉपियां वो बच्चे से मंगवाते हैं। वो क्यों मंगवाते हैं? वो इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि ABCD है वो 4 प्रकार की होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ज्यादातर उपयोग है वो फर्स्ट और सेकंड शुरुआत में बच्चे से इन 2 से करवाई जाती है। फर्स्ट ABCD आप मान लो, फर्स्ट ABCD में जितने भी अक्षर हैं A से लेके Z तक के सारे कैपिटल अक्षर होते हैं, जो कि उसकी शुरुआत के लाइन में A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, इस तरह से है वो सारे अल्फाबेट है वो ऊपर की 2 लाइनों में आती हैं, जिनको हम कहते हैं कैपिटल लेटर। ये इन सभी का उपयोग है वो ऊपर की 2 लाइनों में होता है। 4 लाइन की कॉपी है जिसमें भाग होते हैं 3, 1, 2, 3। इन तीनों में से जो ऊपर के 2 भाग हैं उनमें उपयोग होता है कैपिटल लेटर। जो पहली ABCD है जिसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं वो आएगी ऊपर की पहली 2 लाइनों में, और जो सेकंड ABCD है जिसको हम कहते हैं स्मॉल ABCD, स्मॉल लेटर्स, वो किस तरह से लिखे जाते हैं उसके लिए हम देखते हैं। उसके भी कुछ अलग अलग नियम है, यानी जो स्मॉल ABCD होती है उसमें कुछ अक्षर हैं वो बीच वाली लाइन में आते हैं, कुछ अक्षर हैं वो 1 नंबर और 2 नंबर में आते हैं, और कुछ है वो 2 और 3 में आते हैं, कुछ 2 नंबर में आते हैं, कुछ 1 और 2 में आते हैं, और कुछ 2 और 3 में आते हैं। अलग अलग शब्द है वो अलग अलग लाइनों में लिखे जाते हैं। हम बच्चे क्या करते हैं, उन सभी को एक ही लाइन में लिखते हैं, बीच वाली लाइन में डाल देते हैं और नीचे वाली और ऊपर वाली लाइन है वो भूल जाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेकंड ABCD के अंदर कि कौन सा अक्षर कौन सी लाइन में आए और कहां पे आए, ये चीज है वो हमें इसके अंदर सीखनी है। तो इसके लिए देखो, स्मॉल ABCD में ए आ गया दूसरी लाइन में, उसके बाद में बी देखो पहली और दूसरी लाइन में, सी सेकंड लाइन में, डी पहली और दूसरी में, ई एफ, ए पहली दूसरी में, बी पहली और दूसरी में, सी दूसरी में, डी पहली दूसरी में, ई दूसरी में, एफ पहली और दूसरी में, ए बी सी डी ई एफ। अब है जी आएगा ऊपर की और नीचे की लाइन में, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। पहली ABCD है जो कैपिटल अक्षरों में लिखी जाती है वो ऊपर की 2 लाइनों में आएंगी, और जो सेकंड ABCD है जो स्मॉल अक्षरों में लिखी जाती है
उसमें से कुछ अक्षर ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स और जेड, ये सभी आएंगे 2 नंबर लाइन में, यानी बीच वाली लाइन में। उसके बाद में बी डी एफ के एल और टी, ये आएंगे 1 नंबर और 2 नंबर लाइन में। जी जे पी क्यू और वाई, ये आएंगे 2 नंबर और 3 नंबर लाइन में। अंग्रेजी लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है अक्षरों का सही तरीके से लिखना। अगर हम मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको हम 3 लाइन की कॉपी दे देते हैं, अब वो ए बी इसमें लिखेगा, बी बी इसमें लिखेगा, सी बी डी बी ई एफ जी एच आई जे सभी इसी में लिखने लग जाएगा, तो उसकी जो राइटिंग है एक तो वो तो खराब होगी, उसको अक्षर लिखना भी नहीं आएगा। जब तक अक्षर लिखना नहीं आए तब तक हम अंग्रेजी को ढंग से न तो लिख पाएंगे न ही उसे सीख पाएंगे। तो इंग्लिश सीखने की पहली सीढ़ी राइटिंग है और सही अक्षरों को सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं कि जब भी आप अंग्रेजी के कोई शब्द लिखें, अपनी चाहे वो बच्चा हो, पहली दूसरी नर्सरी का हो, पहली का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, या फिर 8th का, 9th का, 10th का। 8th 9th 10th में हम क्या करते हैं, हमें मिलती है 2 लाइन कॉपी, हम इसमें लिखते हैं। इसमें भी मैं देखता हूं कि कई बच्चे हैं वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसे लिखते रहते हैं, जो कि गलत है। उससे आपकी इंग्लिश में सुधार कभी भी नहीं होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे। किसी टीचर को इस तरह से लिख के दिखाएंगे तो आपको इसको क्या कर देगा, रॉन्ग कर देगा। 2 लाइन कॉपी के अंदर, हिंदी कॉपी के अंदर लिखने का तरीका क्या है, इसमें देखिए ए, इसको संभाल के दी ए बी सी डी ई एफ जी, जी को लाइन के नीचे ले जाइए, एच आई जे के एल एम एन ओ पी। जो इंग्लिश की सेकंड लाइन में आती है, इंग्लिश कॉपी 4 लाइन की जो कॉपी है, उसकी जो सेकंड लाइन में जो शब्द आते हैं उसको आप हिंदी की जो लाइन है, हिंदी की जो लाइन है उसकी नीचे वाली लाइन से एकदम टच करके रखो। ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, आई हो गया, इस तरह से नीचे की लाइन में आपको उसे टच करके रखना है। उसके बाद में जो अंग्रेजी की लाइन है, अंग्रेजी कॉपी की लाइन, फर्स्ट और सेकंड में जो शब्द आती हैं, फर्स्ट और सेकंड में, उसको आप थोड़ा सा ऊपर रखो, जैसे बी डी एफ एच, ओके, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ। और जो सेकंड और थर्ड लाइन में आते हैं उनको वहां पे जो नीचे वाला लाइन है उससे नीचे कर दो। जैसे हो जाएगा अपना जी जी जे पी क्यू वाई। इंग्लिश के अंदर लिखना है तो इस तरीके से लिखना है। और अगर आप हिंदी कॉपी में बड़े क्लास में हो, हिंदी कॉपी में लिख रहे हो, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, जो कि एक आपकी राइटिंग भी इससे सही होगी और आपके शब्द हैं वो भी कॉपी के अंदर एकदम सही और सटीक दिखाई देंगे। तो आशा करता हूं आप घर पे इसे जरूर ट्राई करेंगे। खासकर छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें इस मेथड से अगर इंग्लिश के शब्द लिखने सिखाएंगे तो मैं आशा करता हूं जल्द ही बच्चे हैं वो सही तरीके से इन शब्दों को लिखना सीख जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन है वो प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इंग्लिश सीखने की नई नई तकनीक है, नई नई चीजें हैं, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।